ॐ भद्रं नोऽपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। এখানকার ডাব্বাটা কোথায় গেল? महादेव महादेव महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। और गुरुजी ने अपने उपदेश को पूरा किया, जीवन मुक्ति लक्षण तक सब कुछ सुनाया। ये गुरु शिष्य का प्रश्नोत्तर जो है कहाँ से शुरू हुआ था? शिष्य आ करके गुरु जी के चरणों में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। 51 श्लोक नंबर 51 शिष्योवाच मिला। पहले शरणागत हो करके फिर शिष्य ने प्रश्न किया। वैसे इससे पहले भी एक छोटा सा आश्वासन गुरुजी ने दिया था। गुरु जी की स्तुति करके
42 नंबर श्लोक में उन्होंने प्रश्न किया था, कथं तरेयं भव सिंधु में तं कावा गतिर्मै कथमस्तुपायः जाने न किंचित कृपया मां प्रभो संसार दुख क्षतिमातनुष्व। 42। इस संसार समुद्र को मैं कैसे पार करूं? मेरा आश्रय क्या होगा? क्या कोई उपाय है इस संसार दुख समुद्र को पार करने का? मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें और मुझे ये संसार दुख नाश मेरा करे। गुरु जी ने उनको आश्वासन दे करके, कोई डरो मत, इसके पार करने का उपाय है। और बहुत महात्मा सन्यासी इस रास्ते से चल करके पार हो चुके हैं। वही मार्ग मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। क्या है? वेदांतार्थ विचारेण 47 जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिकद संसार दुख नाशो भवत्यनु। वेदांत के अर्थ विचार करने से उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से संसार दुख का मूल सहित नाश होता है। और श्रुति ने भी बताया, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग ये मुमुक्षु को अपनाना चाहिए, क्योंकि असल में अज्ञान के योग से ही तुम्हारा बंधन है, वास्तविक कोई बंधन नहीं है। फिर शिष्य ने ये 50 और 51 में प्रश्न किया, को नाम बंध कथमेषा आगत। ये बंधन क्या चीज है? इसका कारण क्या है? बंधन इतना मजबूत कैसे बन गया? कैसे उसका विनाश होगा? ये अनात्मा क्या चीज है और परमात्मा क्या चीज है? उनका विवेक कैसे होगा? इतना सब प्रश्न किया। गुरु जी अध्यास को समझाते हुए एक एक करके ये 479 में आकर के उपदेश का उपसंहार किया और पूरे वेदांत सिद्धांत को एक बार फिर सुनाया। वेदांत सिद्धांत का निर्यास उक्ति क्या है? ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च। ब्रह्म ही जीव और सारा जगत के रूप में आए हुए हैं या भास रहे हैं। और ये सब जो एक अखंड ब्रह्म रूप है, इसमें स्थित होना ही मोक्ष है। और इस विषय में अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में श्रुति ही प्रमाण है। श्रुतियाँ वेदांत महावाक्य ही तुम्हें वो ज्ञान तक ले जाएगा। यहाँ पूरा हुआ। अब आज जो है 480। इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या प्रशमितकर्णः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत्।
आत्मनिष्ठितो भूत अभूत इति गुरुवचनात्। इस प्रकार गुरु के उपदेश से, इति माने इस प्रकार। इधर बैठ जाइए, धूप लगेगा। धूप लग रही है। श्रुति प्रमाणात, वेदांत रूप प्रमाण से, श्रुति प्रमाणात सतत्वम परम अवगम्य, जो श्रेष्ठतम तत्व है परब्रह्म, उसका स्वरूप को उन्होंने समझा। गुरु के वचन से उन्होंने उसको जाना। लेकिन केवल श्रुति या गुरु वचन से नहीं, आत्मयुक्तिया। गुरुजी ने पूरा समझाया, वो श्रवण है। आत्मयुक्ति माने मनन। जो भी संशय आदि उठा इस विषय में, वो जो है उन्होंने उसका मनन किया। और फिर प्रशमित करण समाहितात्मा, अपने अंतःकरण को अथवा बाहर की इंद्रियों को प्रशमित किया, संयत किया। और फिर समाहितात्मा, समाहित स्वरूप हो गए। उस परम तत्व जो श्रुति से सुना, जो युक्ति से भी समर्थन हो गया, उस निस्संदिग्ध आत्म तत्व में उन्होंने अपने अंतःकरण को स्थिर किया और समाहित हो गए। कैसे समाहित हो गए? क्वचित, क्वचित माने कहीं पर, क्वचित कहीं पर, किसी स्थान में। अचलाकृति ही, अचल बोलते हैं पर्वत को। पर्वत जैसे स्थिर आकृति हो गए। पर्वत को जैसे कोई हिला डुला नहीं सकता, ऐसे अचलाकृति ही आत्मनिष्ठितो भूत, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में वो नितराम स्थित हो गए। आत्मनिष्ठितः, अच्छी तरह स्थित हो गए। गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्य के द्वारा पहले जाना, फिर अपनी मनन की क्षमता से उसको और अच्छी तरह समझा, और फिर समाहित होकर के निधिध्यासन के द्वारा वो जो है उसमें डूब गए, और फिर उनको साक्षात्कार हो गया। हाँ, ब्रह्म है आत्मा, इसका साक्षात। इसको हमको लग रहा है कि जैसे गीता में, गीता के पूरा उसी ढंग से ये सदा अच्छा जो भगवान उसी गीता में जैसे अर्जुन प्रश्न किया उसके उत्तर, और लास्ट में जाके अर्जुन का जो मोह भंग, और यहाँ भी सेम मुझे लग रहा है। ऐसा है, सभी शास्त्र यही बात कहेगा, है ना, क्योंकि परम सत्य एक ही है। कहने का ढंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बाकी कहना तो यही है। ठीक है ना।
चाहे गीता हो, भागवत हो, वेदांत हो, अन्य चीज हो, जो प्रामाणिक शास्त्र है, योग वाशिष्ठ हो, यही बात कहेंगे, नाना प्रकार से कहेंगे। ये एक विशिष्ट बात है, जो कहने का चीज तो एक ही है। हाँ, तरीका अलग है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अब क्या हुआ सुनिए, 481। कंचित कालं समाधाय परे ब्रह्मणि मानस व्युत्थाय परमानन्दाद् इदं वचनमब्रवीत्। कालं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसं उत्थाय परमानन्दात् इदं वचनमब्रवीत्। उत्थाय भी पाठ है, ठीक है। हाँ, परमानंदात का क्या है? परमानंदाद, नंदाद है, नंदाद इदम। आपके वहाँ क्या है? है ना, ठीक है। हाँ, लिखा है उत्थाय की जगह पर उत्थाय पाठांतर। এই শ্লোকটিতে উদ্বোধন পুস্তকে কিঞ্চিত কালং এরূপ পাঠ আছে। अच्छा, कंचित कालम की जगह पर किंचित कालम है, यही पाठ किंतु भूल। मैंने किंचित कालम नहीं होगा, कंचित कालम। यही सही है, ये कह रहे हैं। किंचित और कंचित में अंतर क्या है? पुंगलिंग और नपुंसक लिंग है। माने कालह जो है पुंगलिंग शब्द है। तह कह कौ के किम कम कौ कान। तो कंचित कालं, कुछ काल, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। कंचित कालं समाधाय, कुछ काल तक समाहित रहे, समाधि में रहे। मानसम समाधाय, मन को समाहित करके ही रहे। कहाँ पर? परे ब्रह्मणि, निरुपाधिक जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसमें। फिर वहाँ से बुत्थाय, फिर उठे और बड़े आनंद से भरे हुए उठे। परम आनंदात, वो आनंद जो है अनुभव किया अत्यंत आनंद का। और इदम वचनम अब्रवीत, शिष्य ने ये सब बातें कही, अपने अनुभव को व्यक्त किया गुरुदेव के सामने। बुद्धिर विनष्टा गलिता प्रवृत्तिर ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या इदं न जाने प्यनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्। बुद्धिर्विनष्टा गलिता प्रवृत्तिर् ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या इदं न जाने प्यनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्।
बुद्धिर विनष्टा, मेरी जो बुद्धि है अंतःकरण वो बाधित हो गई, नष्ट हो गई। गलिता प्रवृत्ति ही, और विषय की ओर भागने की जो उसकी प्रवृत्ति थी, प्रवणता, स्वभाव, वो गलित हो गया, माने गल गया, बाहर की ओर जाने में उसको समर्थ नहीं है। माने कैसा अनुभव उनको पकड़ा होगा, कितने नशे में होगा, जरा उसकी कल्पना करो। कैसे हुआ? कहा कि ब्रह्मात् मनोर एकतयाधिगत्या, ब्रह्म और आत्मा को एक रूप से हमने साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उससे हमारी बुद्धि नष्ट हो गई और गलित हो गई, विषय प्रवृत्ति। तो अभी क्या स्थिति है? बोले इदम न जाने पनिदम न जाने। सामने क्या है इदम, उसका भी हमको कोई भान नहीं हो रहा है, और अनिदम जो परोक्ष है उसके विषय में भी कोई कल्पना नहीं हो रहे। ना इदम जाने ना अनिदम जाने है ना, यह है वो है, इदम अनिदम, इदम माने यह, अनिदम माने इदम से भिन्न, वो परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष। हाँ, ये सब विभाग सब गल गया ना। तो बोले क्या समझ रहे हो, क्या जान रहे हो? बोले किम बा कियद बा सुखमस्त्य अपारम तदपि न जाने। कैसा सुख हुआ और कितनी मात्रा में हुआ, कियद वा, जिस सुख का कोई पार नहीं है। इस अपार सुख क्या है और कितने मात्रा में है, ये भी हम नहीं जानते हैं। क्या और कितने के लिए प्रमाण की आवश्यकता? हमने बुद्धि सक्रिय हो तब ना सब विचार करे, है ना। और दूसरी बात है कि बुद्धि सक्रिय होने पर भी अनंत ब्रह्मानंद की न तो उसने पहले कोई इस ढंग का सुख अनुभव किया और न ही उसकी मात्रा की कोई वो है ना। अनंत अपार। माने इंद्रिय से हम लोग जिन सुख जहाँ तक हम अनुभव करते हैं उससे बिल्कुल एक अलग सुख यहाँ पर प्रकट हो गया, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसा सुख समुद्र। तो इस प्रकार से अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं। दूसरे श्लोक देखिए, वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतुं न वा शक्यते स्वानन्दामृतपूरपूरितपर ब्रह्माम्बुधेर्वैभवम् अम्भोराशिविशीर्णवार्षिकशिला भावं भजन में मन यस्यांशांश लवे विलीन मधुना आनंदात्मना निर्वृतम्।
ब्रह्माबुधेर्वैभवम् अम्बुराशिविशीर्णवार्षिकशिला भावं भजन्मे मनो यस्यां सांसलवे विलीनमधुना नन्दात्मना निर्वृतम्। वाचा वक्तुम अशक्यमेव, वो जो आनंद है उसका जो ब्रह्मानंद समुद्र का जो वैभव है वाणी से कहने योग्य संभव नहीं है। मनसा मंतुम न वा शक्यते, यहाँ तक कि मन से थोड़ा उसका समझ ले ये भी संभव नहीं। वाणी से बोलना तो उसके बाद होगा। क्या किसकी बात कर रहे? स्वानंदामृत पूर पूरित पर ब्रह्माम्बुधिर वैभवम। ब्रह्माम्बुधिर वैभवम। अम्बुधि माने अम्बुधि मतलब क्या? समुद्र। अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा। हम तो सोचे कि भाई अम्बुधि, उसका जो वैभव, परब्रह्म रूप समुद्र का जो वैभव है, उनका जो महिमा है, अरे क्या कितना जल है। कौन सा जल महाराज? परब्रह्म समुद्र में स्वानंदामृत पूर पूरिता, अपने स्वरूपभूत जो आनंद है, स्वानंद, वही है अमृत। वो आनंद कैसा है? कभी मरने वाला? स्वानंदामृत। उसके पूर ऐसे बोलते प्रवाह को, नदी को, पूर्यते अनेन, उससे भरा हुआ, पूरितः माने स्वानंद रूप अमृत के पूर्ण से परिपूर्ण जो परब्रह्म समुद्र है, वो अमृत समुद्र है। उसके वैभव का न तो वाणी से कहने योग्य है, न मन से उसका विचार कर सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ब्रह्म का वैभव मत कहो, आपकी क्या स्थिति है? कहा कि वार्षिक शिला, वार्षिक माने वर्षा से, वर्षा संबंधी, उसको बोलते वार्षिक। ठीक है ना? एक वर्ष होता है काल का माप, और एक वर्षा होती है बारिश। वर्षा में जो उत्पन्न होता है शिला, ओला, ओला, बांग्ला में क्या बोलते हैं? शिला, है ना? शिला ही बोलते हैं उसको, शिलावृष्टि। तो जो वार्षिक शिला है, वर्षा से उत्पन्न हुआ जो शिला है, वो जब अंबुराशि विशीर्णा समुद्र में गिरा, वो अंबुराशि में, और गिर करके क्या हो गया? गल गया, विशीर्ण हो गया, क्षीण हो गया। ऐसे ही मैं मनहा शिला भावम भजन, मेरा मन वार्षिक शिला जैसी है और वो समुद्र में गिरा। अब उसका क्या हाल है? वो क्या नापेगा और क्या करेगा? है ना? वो तो गल गया महाराज वहां पर, वो रहा नहीं। मनहा शिला भावम भजन में मनहा जैसे एकीभूत हो जाता है शिला, ऐसे ही मेरा मन उस परब्रह्म रूप आनंद समुद्र के, किसमें? समुद्र में लीन नहीं हुआ बोलते हैं। यस्य ब्रह्मानंद का अंश, ब्रह्मानंद के अंश
उसका भी अंश, अंशांश, अंश के अंश, उसका भी एक कण, लब, ठीक है। ब्रह्मानंद के अंश के कण में ये विलीन हुआ। अधुना आनंदात्मना निर्वृतम। अब क्या स्थिति है? बोले बस आनंद ही आनंद है, और कुछ स्थिति बीती कुछ नहीं है। आनंदात्मना, आनंद स्वरूप में वो जो है निर्वृत हो गया, परिपूर्ण तृप्त हो गया। अनुवाद पढ़िए क्या लिखा। जल राशि समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षा कालिक ओलों की अवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन, जिस आनंदामृत समुद्र के एक अंश के भी अंश में लीन होकर अब अति आनंद रूप से स्थित हो गया है, उस आत्मानंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण परब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा अन्वय में थोड़ा लंबा कर दिया व्याख्यात्मक, लेकिन अच्छा है। तो मैंने ब्रह्मानंद का वर्णन जो है किसी भी प्रकार से करना संभव ही नहीं है, और बल्कि वहाँ तो मन ही नहीं रहता है, और उस अनुभव में मन का ऊपर जो प्रभाव पड़ा, यही सब बोल रहे हैं अभी। मन क्या हो गया? मन, हाँ, मन माने यहाँ पर हम लोग, आप लोग जैसे मन समझ, ऐसा मन माने ये अहम चेतना, व्यक्ति, जो अभी हम सबसे पृथक समझ, व्यक्ति जो चेतना है ना, व्यक्ति, ये व्यक्ति विलीन हो गया था ना वहाँ पर, ब्रह्म ही रहा। तो व्यक्ति सत्ता का क्या हो गया? ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया ना। तो इसलिए वो जो है माने मन में तो खाली ब्रह्मानंद का अंश के कण माने अति अंश ही आया होगा मन में, ठीक है ना। देश कालातीत अंश क्यों कर, अनंत को ऐसे अंश से क्या? अरे भाई, अनंत का अंश, अब अनंत को मन कैसे पूरा समझेगा? मन के घेरे में आ जाएगा तो अनंत होगा क्या? अहंग और ब्रह्म एक ही वस्तु है, इसका अंश बोल रहा है। हाँ, उसका अंश और उसके भी कण। मैंने उस ये बताना चाह रहे हैं कि उस कण मात्र पाकर के वो कृतार्थ हो गया है, तो उसका जो स्वरूप है वो क्या बताना है? कण कैसा मिला उनको? समाधि में, उस ब्रह्म साक्षात्कार रूप वृत्ति में, जितना वो वृत्ति घेर पाएगी। हाँ, तो वो जो अखंड को अखंडाकाराकारित, अखंडाकाराकारित वृत्ति जो है वो अखंड को विषय नहीं बनाता, दूर से दिखाता है ना। वृत्ति व्याप्ति तो है, लेकिन फल व्याप्ति वृत्ति जो है जी, वो तो अभंग मनुष्य गोचर। हाँ, वो फिर ठीक बात है, उसको कैसे कहे? सुषुप्ति अवस्था में जो अहम का विलीयमान अवस्था है, और इसमें जो विलीन के बारे में बताया, इसमें क्या? वही अज्ञान और ज्ञान। सुषुप्ति में अज्ञान दशा में जाते हो, इसलिए वो आनंद होते हुए भी उतना खिलता नहीं है। जैसे राहुग्रस्त सूर्य में और ऐसे सूर्य में क्या अंतर है, वही समझ लीजिए। अभी राहु लगा है। क्व गतं केन वा नीतं, के
नवानीतम् कुत्र लीनमिदं जगत् अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महदद्भुतम् अधुनैव मया दृष्टं नास्ति महदद्भुतम्। अच्छा, ये जो आनंद के अंश के कर्ण जो बताया, ये भाषा जो है उसमें भी आया मनीषा पंचकम में, 2 दिन पहले ही सुनाया था। यत सौख्याम बुद्धि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता। जिस आनंद समुद्र के, सुख समुद्र के लेश पा करके ये इंद्र आदि सब खुश हो रहे हैं। ऐसा वर्णन आया है। तो वही भाषा जो है तो है? नहीं, उस अर्थ में नहीं है। माने आनंद का लेश कैसे होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब तक अंतःकरण की पृथक सत्ता बनी हुई है तब तक पूरा ब्रह्म तो पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो गलने से पहले जो है उसकी स्थिति है ना, वो कुछ समुद्र क्या है ना, थोड़ा उसको झलक मिला, अब फिर गल गया तो समुद्र हो गया। तो इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। माने असंप्रज्ञात में जाने से पहले एक अत्यंत आनंद का अनुभव होता है वृत्ति में। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो जो अत्यंत आनंद है वो भी असल में क्या है, स्वरूपभूत ब्रह्मानंद के अंश का कण ही है। तो वो आनंद प्रवाह इतना होता है कि वृत्ति सब फट हो जाती है। वही ये सब स्मृति बात तो बता रहे हैं हमारे, जैसे स्वप्न में आप ज्ञानी की जो बात है। हाँ, बिल्कुल। और जो है बोलते हैं कि जाते समय फिर थोड़ा मन सक्रिय होता है ना, माने बुत्थान जो होता है समाधि से, तो जैसे आप नींद से जागते एकदम खड़े हो जाते हैं क्या, धीरे धीरे चेतना जो है बहिर्मुख होती है। ऐसे ही जो समाधि से बुत्थान भी होता है, फट से बाहर नहीं आ जाता, आंख खोल करके देखने लगा, ऐसा नहीं है। पहले तो उनका कुछ अपना एक व्यक्तित्व का भान होगा, फिर धीरे धीरे बाहर आता। तो उस समय भी जैसे समाधि टूटी भीतर, वो जो उस समय फिर आनंद को वो एक माने सविकल्प वृत्ति के रूप में उसको अनुभव करते। तो उसी का सब वर्णन हो सकता है, बाकी का वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, तो उसी बात को कह रहे हैं 484 में। देखिए, अब आनंद की बात हो गई, अब जो है ज्ञान की बात कह रहे हैं। क्वगतं, ये पढ़ लिया। हाँ, क्वगतं इदम जगत, ये जो जगत है, इदम जगत अभी जो दिखाई पड़ रहा है, या ज्ञान से पूर्व जो दिखाई पड़ रहा था, इदम जगत क्वगतम, कहाँ चला गया। अरे इतना लंबा चौड़ा जगत जिस पे मैं फंसा हुआ था, ये जगत कहाँ चला गया। माने अब जगत है नहीं, एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। क्वगतम केनवानितम, किसने उसको ले गया, पूरा जगत ही जगत गायब कर दिया। कुत्र लीनम इदम जगत, ये जगत कहाँ लीन हो गया महाराज, है ना। बड़ा सब आश्चर्य हो रहा है उनको। अरे जब भाई हम इस जगत में बड़े हुए, जन्म लिया, बड़े हुए, साधना किया, अब ये जगत कहाँ गया। कुत्र लीनम इदम जगत अधुनैव मया दृष्टम,
अरे उसमें ज्ञान से पूर्व जो है, डूबने से पहले, ब्रह्म साक्षात्कार से पहले तो मैंने आगे देखा था सब ठीक ठाक है। इधर गुरुजी उपदेश कर रहे, इधर आश्रम है, इधर ये फलाना है, इधर गंगा जी, ये सब देखा आकाश। अधुनैव मया दृष्टम, वो कहाँ गया? अभी तो देखा था। नास्ति किम महदुद्भुतम, अब नहीं है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? महाराज ये समाधि अवस्था का बात है। नहीं, अभी की बात हो रही है, जगने के बाद। ये समाधि का, समाधि में तो सबका, ज्ञानी अज्ञानी, आप जो सुषुप्ति में, ये अनुभूति जो आप बता रहा है इधर, तो कहाँ गया, कहाँ हुआ, ये जब वो समाधि से उठा, नहीं उठा, हाँ, उठने के बाद ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो मतलब एकदम समाधि हो जाएगा तभी ये इसको पकड़ाएगा, नहीं तो ऐसा है स्वामी जी, सबको अपने अपनी बुद्धि से ही समझ में आएगा। मैं तो पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, मतलब समाधि में तो ऐसा है। ऐसा ये जो अनुभूति इधर वर्णन किया है, सुनो, समाधि जो है, डेली आप गहरी नींद में जाते जगत दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता है। उससे कोई आश्चर्य होता है आपको? इतना होता है कि हम कहाँ गया था। हाँ, बस इतना ही है। तो ऐसे ही समाधि में जाने का मतलब भी यही होता है। वो तो मतलब सुसुप्ति आप बोल रहे हैं। समाधि में वृत्ति नहीं होती। हाँ, अगर उधर जाएंगे तभी ना होगा महाराज। बाबा, समाधि बहुत प्रकार है। ये योग शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सुनिए। तो समाधि में भी वृत्ति स्थिर होता है, वृत्ति निरोध होता है, वृत्ति लीन नहीं होता। लेकिन जब वृत्ति निरुद्ध हो जाता है उसका नाम समाधि, और लीन हो जाए तो सुषुप्ति। दोनों ही स्थिति में जगत का भान नहीं रहता है। अरे समाधि की जाने दो, थोड़ा गहरा एकाग्र होकर के आप मंत्र आदि जप करने लगो तो जगत दिखेगा क्या? सुनाई पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, जब सुसुप्ति का पास लाएंगे, जब वृत्ति अंतर्मुख होगा तो बाहरी जगत दिखाई नहीं पड़ता, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन वृत्ति है, आंखों फाड़ फाड़ करके देख रहे, जगत नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका नाम है ज्ञान। हाँ, तब कैसे होगा? उसकी बात है। क्योंकि समाधि तो कितने बार लगाए, जब समाधि में जाते जगत दिखता नहीं, आने पर दिखता है, तो इसमें तो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आकर के जहां रखे थे जगत वहीं मिलता है, अब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो है बड़े आश्चर्य की बात है। होगी स्वामी, उनको क्या दिख रहा? बाधित हो गया ना बाबा, रस्सी दिख रहा है, सांप नहीं दिख रहा है। किंग हेयम किमुपादेयं किमन्यात् किंग विलक्षणाम् अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे ब्रह्म महार्णव, ब्रह्म रूप जो महासमुद्र है, महार्णव। ब्रह्म कितना बड़ा समुद्र है? जो समुद्र है ये तो जल का एक रूप है, लेकिन जल, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, ग्रह, नक्षत्र सब डूब जाए, केवल अनंत अस्तित्व मात्र रहे, सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु रहे, तो वो कितना बड़ा समुद्र है। माने देश काल वस्तु सीमा से पारे, ऐसा समुद्र और दूसरा है नहीं। समुद्र हम लोगों को बहुत बड़ा हम लोग सोचते हैं, अरे आकाश भी छोटा है उनके सामने, समुद्र तो क्या कहना। वो सतही है, आपका स्वरूप ही है, वहाँ दूसरा कुछ नहीं है।
तो ऐसे जो ब्रह्म महार्णव है, और उसमें जल कौन सा है? अखंड आनंद रूप अमृत से भरा जल है। अखंड आनंद, अखंड आनंद, खंड नहीं। विषयानंद जो होता है एक अनुभव करने वाला इधर, अनुभूयमान आनंद उधर, अनुभव करने का उसकी इंद्रिय आदि, ये सब खंड आनंद है। थोड़ी देर रहता है फिर वो भी एक खंड है, काल की दृष्टि से भी खंड है, माने त्रिपुटी का आनंद। लेकिन यहाँ कौन सा आनंद है? अखंड आनंद। इसलिए ये कोई इंद्रिय से प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है। अखंड आनंद पीयूष, पीयूष माने सुधा अमृत, उससे पूर्ण जो ब्रह्म महासमुद्र है, उसमें अब वहां पर मैं पड़ा हुआ हूं। किम हेयम, इसमें से छोड़ना क्या है? किम उपादेयम, कितना कौन सा हिस्सा लेना है? किम अन्यत, उससे भिन्न क्या है? किम विलक्षणम, क्या विलक्षण चीज है? माने सजातीय विजातीय भेद से रहित। जैसे मान लो कि आपको आम खाना है तो पूरा ही आम गटक जाओगे क्या? उसमें भी हेय उपादेय, छिलका गुठली सब फेंकना पड़ेगा, और उसका जो रस है और गुदा है वो खाओगे, है कि नहीं? तो उसमें हेय उपादेय होता है। इसी प्रकार इस जगत में हम लोगों के लिए साधक अवस्था में भाई श्रवण मनन निधिध्यासन ये जो है उपादेय हैं, विषय वासना हेय है, ये अच्छा व्यक्ति है, सत्संग में रहना चाहिए, सत्संग करो वो दुर्जन है, ये सब भेद रहेगा कि नहीं? हेय उपादेय बुद्धि रहेगी, ठीक है ना? नाम रूप हेय है, नाम रूप से परे जाओ, ब्रह्म में वो उपादेय है, ये सब भेद रहेगा। लेकिन अब कह रहे कि महाराज ये हेय उपादेय क्या करे? एक आनंद, अखंड आनंद से परिपूर्ण ब्रह्म समुद्र में सब कुछ ब्रह्म ही है। अब क्या हेय, क्या उपादेय, क्या उसके जैसा और क्या उससे बिल्कुल विलक्षण, ऐसा कुछ भी नहीं है। माने कैसा अद्वैत का अनुभव हो रहा है ब्रह्मानंद रूप में। न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम् स्वात्मनैव सदानन्द रूपेणास्मि विलक्षणः। न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम् स्वात्मैव सदानन्द रूपेणास्मि विलक्षणः। कहा कि न किंचित अत्र पश्यामि, यहाँ पर कुछ भी हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर माने इस आत्म चैतन्य में, आत्म स्वरूप में मैं हूँ, मेरे स्वरूप में कुछ भी दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी हमारे स्वरूप में मैं हूँ, आप है, ये सब हमारी आत्म चेतना में सब भेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी को जत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतरम पश्यति। लेकिन उनकी स्थिति क्या है यहाँ पर? जत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव अभूत, यही भूमा। जत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणु, दूसरा करके कोई चीज है ही नहीं उनके लिए। ये कह रहे हैं इस आत्मस्वरूप में अत्र किंचित न पश्यामि, कुछ भी दूसरा नहीं देख रहा हूं, न शृणोमि, न सुन रहा हूं, न वेद्मि, न जानता हूं। तो क्या है? स्वात्मनैव, मैं अपने स्वयं ही सदानंद रूपेण, सत नित्य आनंद स्वरूप में मैं ही मैं हूं। और वो बड़ा जो है विलक्षण है, माने इसके इस अनुभूति को हम कह नहीं सकती क्या चीज़ है।
जगत से बिल्कुल, जगत के जागतिक पदार्थों के अनुभव से बिल्कुल अलग है। क्या अनुवाद है, पढ़िए जरा। अब मुझे यहाँ ना कुछ दिखाई देता है, हाँ ना सुनाई देता है, हाँ और ना मैं कुछ जानता ही हूँ। हाँ, मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ। हाँ, पहली अवस्था से जो मैं गया और जो मैं आया एक नहीं है महाराज, है ना। एक परिच्छिन्न बंधे हुए दुखी प्राणी गया और जो लौटा ज्ञान लेकर के ब्रह्म होकर के लौटा। हाँ हाँ, क्या बात है। ऊपर जो विलक्षण और इधर थोड़ा हाँ अलग अलग अंतर। हाँ पहले भी विलक्षण आया था। हाँ जी, यहाँ विलक्षण अपने लिए कह रहे, और वहाँ पर जो है वस्तुओं में जो विलक्षणता है वो लुप्त हो गया, वो बता रहे। तो ये अनुभूति का वर्णन उपनिषद में है कि जिस दिन इस व्यक्ति का सब कुछ आत्मा हो जाएगा, माने अद्वैतानुभूति होगी, उस दिन दृष्टा दृश्य दर्शन ये भेद त्रिपुटी नहीं रहेगी। ठीक है ना। सब आत्मा ही होगा, तो आत्मा ही आत्मा है, दूसरा आएगा कहाँ से। तत्र केन कम पश्येत्। तत्र केन कम पश्येत्। हाँ, तो हमारे लिए समझना मुश्किल काम है, क्योंकि हम तो बिल्कुल हाँ, कल्पना शास्त्र और युक्ति से अनुशीलन करो तो कुछ कल्पना हो सकती है, ऐसा ऐसा होगा। और जो है अखंड आनंद रूप से मैं स्थित हो गया हूँ। इसको दूसरे शब्द में अहमेव अधस्ताद अहम उपरिष्टाद आदि, मैं ही ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं सामने, मैं पीछे, मैंने अभी तो सामने पीछे मैं तो बीच में हूँ और सब आगे पीछे सब दूसरा है। उनका अनुभव कैसा है, छांदोग्य में आता है, ऋषि देवर्षि नारद जी अनुभव व्यक्त करते हैं ब्रह्मानुभव करके। अरे अहमेव इदगुम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। हाँ, वो भी इस बात को बार बार कह रहे, मैंने अद्वैत दर्शन जो है बड़ा महान चीज है। तो अब जो है धीरे धीरे शायद थोड़ा सा और बहिर्मुख हुए, वृत्ति थोड़ा नीचे आई, गुरु जी को याद आया कि गुरु जी ने ये हमको ये चीज़ दिया, और उससे बड़े उनको चित्त जो है भर आया कृतज्ञता से। तो क्या कह रहे सुनिए। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, संगाय सदुत्तमाय, नित्याद्वयानंदरस स्वरूपिणे, नित्याद्वयानंदरस स्वरूपिणे, भूमने सदा पारदयाम्बुधाम्ने, सदा पारदयाम्बुधाम्ने, नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, नित्याद्वयानंदरस स्वरूपिणे, भूमने सदा पारदयाम्बुधाम्ने। नमः नमस्ते। आपको
बारंबार नमस्कार है। 2 नमस्कार मतलब बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। जो द्विवचन द्वित्व है, द्वि प्रयोग, वो विप्सा अर्थ में होता है ना। बार बार वृक्षम वृक्षम प्रति प्रतिसिंचति, माने प्रति वृक्षम सिंचति। प्रति हाँ, बार बार आपको नमस्कार। किसको नमस्कार भैया? गुरवे, हे गुरुदेव आपको नमस्कार। महात्मने, आप महात्मा हैं। विमुक्त संगाय, आप समस्त द्वैत संग से मुक्त हैं। सदुत्तमाय, संसार संग से आप मुक्त हैं और आप उत्तम सत है, माने ब्रह्मविद वरिष्ठ है आप। सत्तम, सज्जनों में भी कैटेगरी होती है, लेकिन अब जिससे आगे और कोई हम अतिशय नहीं दे सकते। सदुत्तमाय, नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूपिणे, आप स्वयं ही अद्वय आनंद रस स्वरूप है। भूमने, आप भूमा स्वरूप है। भूमा माने वही जहां पर दूसरा कुछ नहीं रहता। तो बोले ये तो ब्रह्म ही है। बोले हाँ ब्रह्म है, लेकिन एक विशेषता है, सदा अपार दयाम्बुधामने। अपार जो दया समुद्र है, अम्बुधाम ने, अम्बुधाम माने, अम्बु माने जल, उसका धाम माने समुद्र, ठीक है, उसके चतुर्थी विभक्ति अम्बुधाम ने। तो दया समुद्र, और कैसा दया का समुद्र है? अपार, जिसके दया का कोई पार नहीं। माने गुरु जी की दया का बड़ा अनुभव कर रहे। कैसे? देखिए, पहले भी थोड़ा बहुत तो दया का अनुभव शिष्य करता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बाद उनको जो है असली मालूम पड़ता है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान के बाद वो समझ जाते हैं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको किसी चीज की कोई स्पृहा रहती नहीं है, प्रयोजन नहीं रहता है। उसके बावजूद कोई इतना जो प्रयास करके शिष्य को बार बार उत्साह आदि दे करके जो माने उनको रास्ते में लगाना, वो जो करुणा है, इसलिए वो करुणा का भी वो समुद्र होता है। जैसे ज्ञान समुद्र होता है, ऐसे करुणा का भी वो समुद्र है। क्यों? उस करुणा का माने हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी, अभी ज्ञान के बाद कल्पना होती है। इसलिए बहुत बार बोलते हैं कि अब सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है भगवान बुद्ध का। जब बुद्ध हुए तो उसी निर्वाण के समुद्र में वो डूबना चाहते थे। ब्रह्मा जी आए, सब लोगों ने हाथ जोड़ा। फिर भगवान बुद्ध के मन में आया, मैं क्या करूं, अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं? ठीक है। तो फिर कहा कि मुझे तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये सब जो इतने कष्ट पा रहे हैं, इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये जो है, इसलिए बुद्ध से भी श्रेष्ठ माना जाता है उनके जो बुद्ध शास्त्र में, बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व। ऐसे देखो तो वो थोड़ा कम है। क्यों? बोधिसत्व अभी भी देह रखा हुआ है। बुद्ध माने जो गल गया, निर्वाण प्राप्त हो गया, लेकिन कह रहे कि उस निर्वाण के वहां से वो लौट रहे हैं, उनकी करुणा का कोई सीमा नहीं है। इसलिए बोधिसत्व जो है बुद्ध से भी श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ पर भी इस ढंग की बातें मिलती है, हमारे शास्त्र में भी, है ना। अब देखो ना, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को डांटा जब उन्होंने कहा कि मुझे निर्विकल्प समाधि का अनुभव दिया, बोले इसी में अब मैं डूबा रहूँगा। बोला अरे तू इतना हीन बुद्धि है, मैं सोचा था कि तू वट वृक्ष बनेगा, तेरे नीचे कितने संतप्त प्राणी जो है शीतल छाए में बैठेगा,
और तू तो बड़ी छोटी बुद्धि निकला, खाली अपने सोचता है। तो विवेकानंद जी को फिर थोड़ा सा उनको जो है ये बात ख्याल में आया। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्ञानी के लिए शायद एक ऐसा एक द्वंद्व, माने प्रथम अवस्था में जिस दिन आपका साक्षात्कार हुआ, अब इसी में रहना है, हमको करना क्या है, अब ये शरीर रहे ना रहे तो प्रारब्धाधीन है, हम डूब जाए। लेकिन ज्ञान जो है, प्रज्ञा, तो भूमि में उतर करके वो व्यवहार करते, उपदेश आदि करते हैं। तो इस बात को याद करके शिष्य बोल रहे हैं, अपार दयाम्बुधामने, अपार दया समुद्र स्वरूप आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यद्यपि यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार जिसने किया अद्वैत अनुभूति, उनके लिए गुरु शिष्य इत्यादि भाव नहीं हो सकता है ना। तो बल्कि जाने से पहले तो यही कह करके जाना पड़ता है कि ना गुरु है ना चला, माने गुरुर नैव शिष्यम शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम, सब बाधित करके जाना पड़ता है अद्वितीय में। लेकिन देखिए, जब वो अज्ञानी है उस समय वो शिष्यत्व और गुरुत्व को बाधित करके जाता है, और अनुभव करके जो आता है तब फिर वो शिष्यत्व और गुरुत्व का जो भेद है उसको स्वीकार करता है। ये बड़ी है, एक रहस्य है, एक बड़ी क्या कहे, एक अद्भुत सौंदर्य है इसमें। कोई बार आचार्य भगवान के जीवन माने देखो, कोई बेटा वो राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना, कितना बड़ा हो गया, लेकिन माँ के पास जा करके चरण झुकता है। बूढ़ी माँ उसको जो कान में काम सुनते ना, उनका कलर पकड़ करके खींचता है ऐसा करके, पास में आओ, अब ये खाना ये खाना। तो इसका जो माधुर्य है, ठीक है ना, तो अब चेला नहीं रहा, वो गुरु से कोई कम नहीं है, एक हो गया। लेकिन वो जो है फिर भी जब तक प्रारब्ध है उसको स्वीकार करके वो शिष्य भाव में वो कह रहे हैं कि गुरुजी आपको नमस्कार। महाराज जी, अपना जीवन में भी हाँ माँ का जो भूमिका है, हाँ जब तक हम बालक है या किशोर है, हाँ तब माँ को इतना नहीं पहचाना। हाँ, सही बात है। ये बिल्कुल। जब मैं माँ को पहचाना, हाँ तब मेरे को लगा ये तो सखत भगवती है। ठीक ठीक बात है। तो इसीलिए कहीं पर ऐसा है ना, आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर वो श्लोक उठाया टीकाकार ने, ओ 12 तो बज गया। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करहिचित, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। रहने दो बाबू, तुम बैठे रहो, इधर आने पर करना अभी कुछ नहीं। अच्छा, तो कहा कि भावाद्वैतम माने गुरु और मैं एक हूँ, एक अद्वितीय ही है, कोई दूसरा तो है नहीं, ये भावाद्वैत है, इसको तो हमेशा बनाए रखो। क्रियाद्वैतम, क्रिया में अद्वैत नहीं करना, माने शिष्य प्रणाम करेगा, गुरु प्रणाम लेगा, आशीर्वाद देगा, इसका उल्टा नहीं करने का। हम लोगों को तो भावाद्वैत आता नहीं है, क्रियाद्वैत में हम जल्दी चले जाते हैं। गुरु जी कैसा बोलते हैं, कैसा करते हैं। जयशर बोलता है कि वो हमारी कुर्सी में जाकर के बैठता है, कि ऐसे गुरु जी बैठते हैं ना, यहीं पर कोई बैठता था। तो स्वाभाविक है, क्रियाद्वैत में बड़ा आनंद आता है। भावाद्वैत तो हुआ नहीं।
महाराज जब तक कुछ मिलता नहीं है हाँ गुरु का रोल का हाँ। माँ को बोला है हम जी जी तब जी तक हम माँ को सोचते हैं ये क्या है। जब हम माँ को समझ लिया हाँ गुरु जैसा वैसा ही है। ऐसा ही है, सही बात है। यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका अपात धूत भवतापजश्रमः प्राप्तवानहमखण्ड वैभव आनन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात् चंद्रिका यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भव तापजश्रम। एक पद है भैया लेकिन घबराना नहीं, बड़ा सरल है। जत कटाक्ष, जत कटाक्ष माने जैसे जिसके कटाक्ष, कटाक्ष समझते हो जैसे कटाक्ष देखना, माने जैसे ऐसे बैठे देखा इधर ऐसे ना, आँखों के कोण से देखना कटाक्ष। सीधा देखा वो कटाक्ष नहीं है, तो पूरा देखा। हाँ ऐसा जैसे थोड़ा देख लेते हैं ना, अब जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ फट से थोड़ा देख लिया ऐसा होता है कि नहीं है? और कटाक्ष थोड़ा साहित्य के साथ ही जुड़ा रहता है नायिका नायक की बात रहती है। तो यहाँ पर उसको ले आया जत कटाक्ष, खाली एक बार दृष्टिपात हुआ कटाक्ष। वो कटाक्ष कैसा था गुरुजी का? शशि माने चंद्र, उसकी चंद्रिका होती है माने ज्योत्सना, और सांद्र माने घनीभूत ज्योत्सना। चंद्रमा के अत्यंत उज्जवल जो ज्योत्सना है, किरण है। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा नहीं नहीं, चंद्रमा तो पूर्णिमा ले लो, शशि। सांद्र चंद्रिका, चंद्रिका में सांद्र विशेषण लगा रहे हैं, तो वो पूर्णिमा में ही होगा। और वो भी ज्योत्सना थोड़ा इकट्ठा कर लो, लेके जाओ, ऐसे नहीं। हाँ अटक कर देगा तो ऐसे दौड़ा लेगा, ऐसे लेके जाओ। चंद्र के घनीभूत ज्योत्सना के समान उनके कटाक्ष है। नेत्र उनका चंद्र जैसा समझ लो, और उनसे जो उनकी जो दृष्टियां पड़ रही है ये ज्योत्सना है। और वो ज्योत्सना जो है एक बार गुरुजी ने देख लिया ठीक से, मैंने कृपा किया, तो चंद्रिका, सांद्र चंद्रिका का पात हुआ मेरे ऊपर, पड़ा। ज्योत्सना का एकदम स्पष्ट उज्जवल किरण किसी के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है? जो ग्रीष्म से उत्तप्त है, संतप्त है, उसके ऊपर ज्योत्सना का धवल रश्मि अगर गिरेगा तो बड़ा शांत जो है हो जाता है, ताप जनित जो श्रम है वो चला जाता है। ऐसे ही चंद्रिका पात, पात माने पड़ा, पतित हुआ, उससे धूत, धूत माने धुल गया। क्या धुल गया? भव तापज, संसार रूप संताप या संसार का संताप से उत्पन्न जो मेरा कष्ट है, श्रम, भवतापज श्रमः। जिनके कटाक्षपात से चंद्र के घन ज्योत्सना के
पात होने पर जैसे ताप जनित श्रम दूर हो जाता है, ऐसा ही जिनके कटाक्ष पात से मेरा भव तापज श्रमा, ये सामान्य ताप नहीं है ना, अनादिकाल से जो भव संसार में हम जन्म ले रहे मर रहे हैं उसका श्रम जिनका समाप्त हो गया। प्राप्तवान हम अखंड वैभवानंदम, मैंने पाया, प्राप्तवान हम क्या पाया, अखंड वैभवानंदम आत्मपदम, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है आत्मपद, उसका अखंड वैभव, जिसकी महिमा अखंड है, आनंद स्वरूप है, आनंद ही उसका वैभव है, और वह अक्षयम, उसका क्षय नहीं होता। ऐसे आत्मपद को मैंने क्षण भर में प्राप्त कर लिया। अनादिकाल से जिस बंधन में हम पड़े हो उसके लिए साधना का काल या जो उन्होंने जो साक्षात्कार किया तो क्षण भर ऐसा मैंने पाया। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जिनके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार ताप जन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंदमय अक्षय पद प्राप्त किया है, अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है। हाँ ये ऊपर से लगा, हाँ, उस गुरु जी को, ऊपर वाले ऐसे गुरु महाराज को मेरा बार बार नमस्कार हैं। तो वो जो उपमा है उसका वैसे ही किया ना जैसे मैंने अर्थ लगाया। कैसा किया? शशि सांद्र कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से। अच्छा, स्निग्ध शब्द दिया है, सांद्र सांद्र का स्निग्ध दिया। अच्छा अच्छा, ऐसे सांद्र शब्द का मुख्य अर्थ घनी, माने थोड़ा गाढ़ा या घना को सांद्र बोलते हैं। चलो ठीक है। अब अपने जो हैं गुरु जी को फिर कह रहे, गुरु जी धन्योहं कृतकृत्योहं विमुक्तोहं भवग्रहात् नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं त्वदनुग्रहात्। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात् नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्। गुरु जी आपके अनुग्रह से, त्वद अनुग्रहात् धन्यो हम, मैं धन्य हो गया। धन्य शब्द का क्या अर्थ होता है? वो तो आगे बता रहे हैं, कृतकृत्य जो श्रवण करने के लिए आया था। ये अर्थात में ही गड़बड़ है। धन्य शब्द पद का अर्थ मालूम नहीं है। ब्लेस्ड इंग्लिश में नहीं नहीं, धन्य, वो कितना हम लोग बोल धन्यवाद बोल देते हैं, लेकिन क्या धन्यवाद है भाई। धन शब्द है भैया, मैं धनवान हो गया। धन्य, बड़ी संपत्ति हमको मिल गई महाराज। अब कैसा संपत्ति, कैसा धन मिला? जो अक्षय है। धन्यो हम कृतकृत्यो हम, ऐसा धन मिला, ऐसा धन मिला। जो अल्प धन रहता है उसको जो है बार बार कुछ ना कुछ कर्तव्य करते रहना पड़ता है, कमी है ना। लेकिन अब कृतकृत्यो हम, सारा कर्तव्य मेरा
किया हुआ हो गया। भवग्रहाद विमुक्तः, हम संसार के ग्रह से, संसार रूप जो ग्रह हमको पकड़ लिया था उससे मैं मुक्त हो गया। नित्यानंद स्वरूप हम, मैं नित्यानंद स्वरूप हो गया। पूर्णो हम, परिपूर्ण हो गया गुरुजी आपके अनुग्रह से। असंगो हम अनंगो हम, अलिंगो हम अभंगुरः, प्रशांतो हम अनंतो हम, अमलो हं चिरंतनः, असंगो हम अनंगो हम, अलिंगो हम अभंगुरः, प्रशांतो हम अनंतो हम, अमलो हम चिरंतनः। वही आपकी कृपा से उसका अनुवर्तन कर लेना। मैं असंग हो गया। असंग, किसी भी चीज का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनंग हम, मैं शरीर रहित हो गया, अशरीर। अलिंग, मेरा कोई लिंग माने सूक्ष्म शरीर आदि जो बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनता है वो नहीं रहा। अहम अभंगुरः, मैं अभंगुर अविनश्वर हो गया। अभी तो भंगुर हैं, बार बार टूट रहे हैं और फिर गड़ रहे हैं। अभंगुर अक्षरः, ठीक। प्रशांत हम, मैं प्रशांत हो गया, सब ओर से शांत हो गया। अनंतो हम, मैं त्रिविध परिच्छेद रहित हो गया। अमलः, और सब प्रकार के कामनादि अविद्यादि मल से मैं रहित हो गया। हम चिरंतनः, मैं नित्य बन गया। माने बन गया माने एक व्यंजना है, मैं नित्य स्वरूप हो गया। क्या दिया? कहाँ पर? अतांतो हम चिरंतनः। अब यहाँ आपका अमल अमल, अच्छा। अतांत, अच्छा। तांत माने ओ अनंतो हम, हाँ। अतांतो हम पाठांतर तो है। अतांतः, तांत नहीं। अतांत माने तन्ना, तन धातु से होगा। हाँ, हाँ, निष्क्रिय हो गया, निरीह, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ